हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं एनीमे क्रश। मार्शियल गॉड में हमने अब तक देखा कि शू फेंग और विन एलेंस के हेड के बीच फाइट हो रही है। विन एलेंस के हेड स्ट्रेंडिंग टेक्निक ऑफ गोल्डन लायन ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके अपना पावर बढ़ाने लगता है। तभी विन एलेंस का हेड अपना ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करके शू फेंग को कहने लगते हैं, तुम्हारे पास अभी भी चांस है, तुम सरेंडर कर दो मेरे सामने। तभी शू फेंग क्वीन एलायंस के हेड को कहता है, मैं बहुत क्यूरियस हूँ तुम कितना पावरफुल हो उसको जानने के लिए। शू फेंग के ऐसे बात सुन के क्वीन एलायंस का हेड बहुत ही गुस्से में आ जाता है और शू फेंग को अटैक करने के लिए जंप करता है। मगर शू फेंग क्वीन एलायंस के हेड के अटैक से बचने के लिए पीछे चला जाता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है विन एलायंस का हेड सुफेंग को मारने के लिए फिर से एक पंच बना के सुफेंग की तरफ जाने लगता है, मगर इस बार सुफेंग अपना पावर को बढ़ा के उसको पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। दोनों का पंच क्लैश हो जाता है और इस जगह पर बहुत बड़ा एक धमाका हो जाता है और दोनों पीछे चले जाते हैं। तभी अचानक विन एलायंस का हेड सुफेंग की तरफ फिर से अटैक कर देता है। दोनों हवा में उड़ जाते हैं और सुफेंग थोड़ा पीछे चला जाता है। इस बार सुफेंग बहुत ही गुस्से में आ जाता है और अपने पावर को बढ़ाने लगता है और विंग्स अलायंस के हेड को कहता है, चलो हम इस फाइट को फिनिश करते हैं अब। तभी विंग्स अलायंस का हेड सुफेंग के पावर को देख के बहुत ही हैरान हो जाता है और कहने लगता है, अब तो मैं मर जाऊंगा अगर वो एक मुझे पंच मार दे। और वो वहाँ से भागने लगता है, मगर वो पलट के देखता है कि शूफेंग का बॉडी गोल्डन कलर का हो चुका है और शूफेंग उस पर एक अटैक कर देता है और वो हेड बहुत ही घायल हो जाता है और उसके पास उसका भाई आके उसका हालत पूछता है। तभी विंचेलेंस के हेड का ब्रदर जिसका नाम जियाओलिंग था अपने भाई की हालत को देखकर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और शूफेंग को कहने लगता है, तुम क्या मेरे भाई को मारना चाहते हो। और शूफेंग को अटैक करने ही वाला होता है, उसका बड़ा भाई कहता है, जियांगलिंग ऐसा मत करो, उसको हमें थैंक्स ही करना चाहिए क्योंकि उसने मेरा जान बख्श दिया है। तभी शूफेंग कहने लगता है, मैंने ये सूमे के लिए किया है तुम्हारे लिए नहीं। और सूमे को बोलता है, चलो हम यहाँ से जाते हैं और दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शू फेंग और शूमे के घर के बाहर पहुंच चुके हैं। तभी शू फेंग शूमे से कहता है, अब मैं यहाँ से जाता हूँ। मगर तभी अचानक शूमे कहने लगती है, तुम दोबारा ऐसा मत करना क्योंकि हमारा मार्टियल जर्नी बहुत ही स्लो होता है। तुम जल्दी जल्दी स्ट्रांग होगे तो तुम बाद में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाओगे और तुम्हारा बॉडी बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा। तभी शू फेंग शू में से कहने लगता है कि मैं जानता हूँ, इसलिए मैं केयरफुल रहूँगा और थैंक यू तुम्हारे ऐसे कहने के लिए। तभी शू में फिर से कहने लगती है, मैं होप करूँगी तुम खुद का फ्यूचर डिस्ट्रॉय नहीं करोगे ऐसे। और अपने घर के अंदर जाते जाते हुए कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कल का टेस्ट तुम ज़रूर पास करोगे। तभी शू फेंग शूमे को थैंक्स कहता है और कहता है, मैं टेस्ट को पास करने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शू फेंग और शूमे एडवांस कोर डिसिप्लिन टेस्ट जिस जगह पर होने वाला है उस जगह में पहुंच चुके हैं। तभी वहां पर हमें स्वॉर्ड अलायंस के लोगों को दिखाया जाता है। तभी उनमें से एक बंदा अपने दोस्तों को कहने लगता है, देखो वो विंज अलायंस के लोग हैं। तभी उनमें से एक बंदा कहता है, इस बार क्यों 12 ही लोग हैं इधर विंस अलायंस के। तभी स्वॉर्ड अलायंस के एक बंदा सुफेंग को देख के गुस्से में आ जाता है, मगर उसके पीछे से एक ब्लैक कपड़े वाला बंदा आता है और उससे पूछता है क्या हुआ। और तभी हमें पता चलता है वो ब्लैक कपड़े का बंदा जियानदाओ अलायंस का होता है। तभी स्वॉर्ड अलायंस का बंदा जाओदाओ अलायंस का बंदे को कहता है, नथिंग, कुछ भी नहीं है। तभी दोनों कुछ बातें करने लगते हैं। तभी एक विन अलायंस का बंदा उन दोनों को एक साथ देख के कहने लगता है, जाओदाओ अलायंस और विन अलायंस एक साथ क्यों है। तभी विंस अलायंस का हेड उस बंदे का बात सुन के उसको कहता है, तुम चिंता मत करो, ये एक तेज है इंडिविजुअल का, इसमें टीम वर्क का कोई मतलब नहीं है। और विन एलायंस का एड उससे फिर से कहता है, तुमने क्या
एंट्रेंस होने वाला डोर को देखा। इसमें केवल एक ही पर्सन जा सकता है, इसमें तुमको किसी का भी हेल्प नहीं मिलेगा। वो बंदा फिर से कहता है ठीक है, मैं समझ गया। तभी विंस अलायंस का हेड उनसे कहता है एक और बात है। तभी सारे लोग कहते हैं क्या मास्टर। तभी वो फिर से कहता है तुम जब उस डोर से एंटर करोगे और उसके थोड़ी देर बाद तुमको अजू ड्रैगन सेट का गार्डन मिलेगा। उधर बहुत ही स्पिरिचुअल हर्ब है और तुम लोग जितना मर्जी स्पिरिचुअल हर्ब वहाँ से ले सकते हो। और वो फिर से कहता है तुम ये टेस्ट पास करोगे अगर तुम ये टेस्ट 2 घंटे में फिनिश कर दो। तभी हमें सुफेंग और सुमे को दिखाया जाता है। सुमे सुफेंग को कह रही थी कि मेरे सिस्टर ने कहा था इस गार्डन में क्यूआई काई फ्लावर नाम का एक फ्लावर है और उस फ्लावर का कलर साथ होता है। मैं सच्ची में उस फ्लावर को देखना चाहती हूँ, कैसा है वो फ्लावर। तभी सुफेंग कहता है मैं कोशिश करूँगा तुमको ये फ्लावर दिखाने की। तभी सुमे कहती है ये इम्पॉसिबल है क्योंकि ये गार्डन बहुत ही बड़ा है, तुम लक से ही इसको पा सकोगे। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एल्डर शुरुई आ जाती है और शू में कहने लगती है मेरी सिस्टर आ गई। तभी थोड़ी देर बाद एल्डर शुरुई सारे डिसिपल को कहने लगती है ये टेस्ट बहुत ही सिंपल है। जो लोग 2 घंटे में ये डोर से अंदर जाके अजूर ड्रैगन सेट के गार्डन में पहुंच पाएंगे वो ही लोग ही ये टेस्ट पास कर पाएंगे। और शुरुई ये टेस्ट की शुरुआत करती है। तभी सारे डिसिपल अलग अलग डोर से अंदर जाने लगते हैं। शूफेंग भी एक डोर से अंदर चला जाता है। तभी हमें शूफेंग को दिखाया जाता है जिसके सामने बहुत सारा ट्रैप ऑन हो चुका है। तभी शूफेंग उस ट्रैप को देख के सोचने लगता है शायद मैं इधर मेरा योंग कोंग टेक्निक का प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तभी शूफेंग इस टेक्निक का यूज़ करके सारे ट्रैप बहुत इजी से पास करने लगता है। तभी थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है शूफेंग सारे ट्रैप को बहुत इजी से पास करके एक जगह पहुंच चुका है और कहता है इस डोर के पीछे शायद अजूर ड्रैगन सेट का गार्डन होगा। तभी हमें एक जगह पर एल्डर शुरुई और दूसरे एल्डर को दिखाया जाता है। तभी उनमें से एक एल्डर कहता है शुरुई से शूफेंग तो अब तक 1 इंच भी नहीं हिला, क्या उसने हार मान ली है। तभी शुरुई बहुत ही हैरान हो जाती है और कहने लगती है ये ट्रैप अभी तक क्यों एक्टिव नहीं हुए हैं और कहती है मैं इसको जाके देखती हूँ। तभी सारे एल्डर शूफेंग जिस जगह से गुजरा था इस जगह पर पहुंच जाते हैं। अभी शुरुई कहने लगती है शूफेंग तो इधर नहीं है, वो कहाँ चला गया। अभी शुरुई अपने मन में सोचने लगती है शायद शूफेंग अजूर ड्रैगन सेट के गार्डन में होगा क्योंकि वो बहुत ही टैलेंटेड है। तभी हमें सुमे को दिखाया जाता है जो अजू ड्रैगन सेट के गार्डन जाने वाला दरवाजा के सामने होती है और वो सोचने लगती है सुफेंग किधर होगा। और तभी सुमे उस दरवाजे को खोल के अजू ड्रैगन सेट के गार्डन में जाने लगती है। गार्डन में पहुंच के सुमे देखती है कि स्वॉर्ड अलायंस और जियाओडाओ अलायंस के 2 बंदे विंस अलायंस के हेड को उधर बुरी तरह मार रहे थे। तभी विंस अलायंस का हेत्सुमे को कहते हैं ये शायद दोनों अलायंस हमको मारने के लिए एक साथ हो गए। तभी सुमे उन दोनों को कहती है तुम लोग क्या कर रहे हो। तभी जाओदाओ अलायंस का बंदा सुमे को कहने लगती है कि तुम ही क्या इनर सेक्ट की ब्यूटी सुमे हो। और विन अलायंस का हेड को अपने पैरों से रौन के कहने लगता है देखो तुम्हारे अलायंस हेड का हालत क्या है। तभी सुमे उनको रोकने को कहती है मगर जाओदाओ अलायंस का बंदा सुमे को पीछे से जाके पकड़ लेता है और सुमे को एक जगह पर बांध देता है। तभी सुमे उन दोनों बंदे से कहती है तुम क्या मेरे बहन से नहीं डरते हो। तभी जाओदाओ अलायंस का वो बंदा कहता है जब हम कोर स्टूडेंट बन जाएंगे तो तुम्हारे सिस्टर से हमको कोई डर नहीं होगा। तभी हमें दिखाया जाता है वो दोनों बंदे सारे विन अलायंस के बंदे को मारने लगते हैं उधर। तभी स्वॉर्ड अलायंस का बंदा कहता है कि ये सारे बहुत ही वीक है और एक बंदे को पकड़ के कहने लगता है किधर है शूफेंग, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता उसको मारने के लिए। तभी शू में
जाओडो एलेंस के बंदे को कहते हैं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी वो बंदा सुमे को कहता है तो कोशिश करके देखो। और वो जाओडो एलेंस का बंदा सुमे को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर उस पर कोई अटैक कर देता है और उस अटैक से जाओ दाओ एलायंस का बंदा हुआ बहुत ही दूर जाके गिरता है। और तभी हमें पता चलता है वो अटैक और कोई नहीं शूफेंग ने किया था। और उस बंदे के ऊपर बैठ के कहता है तुमको शायद किस करना अच्छा लगता है तो मेरे पंच को किस करो। और शूफेंग उस बंदे के फेस में बहुत सारे पंच मारने लगता है। ऐसे ही आज का एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो लेफ्ट साइड वाला वीडियो को क्लिक कीजिए